कबाड़ी का घर घर जाके कलेक्ट करते हैं, वो लेके आते हैं। झाड़ू पोछा करते हैं वो लेके आते हैं। उनकी किसी की अपनी जगह तो है नहीं, बीडी की जगह है। जब तक रह रहे जब पास जिस दिन मोदी चाहेगा उस दिन हो जाएगा। चेन ऑफ माइग्रेशन थ्योरी है कि पहले एक व्यक्ति कहीं आके रह रहा होता है, फिर वो उसके चाचा ताऊ में से बोलता है कि भाई आज ये यहाँ पे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। 30-35 साल हो 30-35 साल हो गए। कभी आपके अंदर इस तरह का डर बना रहता है। तो इन द नेम ऑफ वर्ल्ड क्लास सिटी यूजुअली द अपर मिडिल क्लास गो फॉर एनवायरमेंटलिज्म एंड ट्राई टू पुश दीज पीपल हार्ड। केजरीवाल के समर्थक हैं या अगेंस्ट हैं? परेशान करने आता है एमसीडी या कोई ऐसा ही? भाई सरकारी स्कूल में 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद काम खोजने की। लॉकडाउन वाला जो दौर था उसमें कैसे सर्वाइव किया लोगों ने? जिनके पास अगर खाने पीने के लिए अब वो बढ़ते बढ़ते फिर 100 हो गया, 90 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 150 हो गया, 200 हो गया। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो जो आप इस वीडियो पे क्लिक करके अंदर आए हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो में आपको दिल्ली का एक अलग ग्रुप देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी ना देखा हो। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं अपने कैमरामैन साथी शौर्य बिस्ट एंड साहिल आजमी का, जो मेरे साथ खड़े हैं। देखो, आपने दिल्ली को एक तो इस नजरिए से देखा है कि दिल्ली दिल वालों का है, दूसरी तरफ आपने दिल्ली की वो पुरानी हिस्टोरिक सिटी का, वर्ल्ड सिटी का शाहजहानाबाद वाला एरिया देखा होगा, साउथ दिल्ली देखी होगी। लेकिन इसी साउथ दिल्ली में एक 3 अर्बन मॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें सबसे पहले गेटेड कम्युनिटीज, न्यू अर्बन डेवलपमेंट है। देन वी हैव सम ऑफ द अर्बन विलेजेस जो उन्हीं के बीच में है, जिसको कहा जाता है विलेज इन द सिटी और सिटी इन द विलेज। इस तरह का जो अर्बनाइजेशन और ये न्यू मॉडल दिल्ली में डेवलप हुआ है, उन्हीं के किनारे कुछ छोटी बस्ती या स्लम्स हमारे यहाँ पे दिल्ली में आपको मिलेंगी, जो अक्सर माइग्रेटेड लोग थे, डिस्प्लेस्ड लोग थे, डेवलपमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ या रोजगार के चलते आए। एक साथ एक लार्ज एक्सोडस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम यूपी एंड बिहार वे बैक इन लेट्स से 90s, 60s और 70s के लोग हैं। तो आज हम आप ही के उस जाने माने वसंत कॉन्टिनेंटल, पीवीआर प्रिया, वसंत कुंज और जेएनयू और इसको जो बहुत ही पोस्ट कॉलोनी कहा जाता है, उसी के पास में एक दबी छिपी कॉलोनी, जिसपे अक्सर एक बार ये बड़ा मुद्दा हुआ था कि यूएस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो चारों तरफ ग्रीन वो लगा दी गई कि गरीबी दिखे ना। लेकिन ये 3 तरह की सेगमेंटेड स्पेस है। इसमें अगर हम कुछ अर्बन प्लानर्स का देखें, लेट्स से अमृता रॉय है, शी टॉक्स अबाउट बुर्जुआ एनवायरमेंटलिज्म, वेरिएंट शी सेज कि मिडिल क्लास जो अक्सर लोअर गरीब तबके को एनवायरमेंट के नाम पे डिस्प्लेस करती है, छिपाती है कि ये लोग गंदगी फैलाते हैं, ये लोग क्राइम यहाँ से निकल के आता है। लेकिन आज उस चीज को हम देखेंगे, समझेंगे कि सिटी को एज ए सिस्टम अगर हम देखें तो उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। सॉफ्टवेयर मींस द पीपल्स हु आर रनिंग द सिटी, हु आर क्लीनर्स, हु आर देयर वर्कर्स, हु आर देयर लेबरर्स इन योर जॉब मार्केट। उन सभी की क्या स्टोरी है, उनका क्या लिव्ड एक्सपीरियंस है, उससे एक बार शुरू करेंगे। देन वी विल गो अराउंड सोशियो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर और राइट टू द सिटी पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। हर व्यक्ति का अपना राइट है ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द। गौतम मान को इसमें आप पढ़ सकते हैं। गौतम मान की एक बड़ी सुंदर पुस्तक है इस पे, उसको आप सर्च करें, पब्लिक इंटरेस्ट कुछ नाम से है, जिसमें ही टॉक्स अबाउट सोशल जस्टिस एंड राइट टू द सिटी कंसेप्ट। तो आज हम कुछ उन लोगों से बात करेंगे जो कुली कैंप में हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक साथी हैं जो क्लीनिंग का काम कह सकते हैं हम, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो इतने सालों से। ये उनका सेटअप है जिसको हम अक्सर कबाड़ी का काम कह देते हैं, बट ये एक बहुत ही उस तरह का काम है जो एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाउ दीज पीपल आर वर्किंग एज क्लीनर्स ऑफ आवर सिटी। फहीम जी को बुलाएंगे एक बार। तो आज हमारे साथ फहीम जी हैं। फहीम जी का ये काम है जो क्लीनिंग का काम हम कहें, इसको बहुत इज्जत तवज्जो भी देनी चाहिए। फहीम जी कब से ये काम कर रहे हैं आप? 30 साल हो गए। ओके ओके। तो एक चीज ये समझना चाहूंगा मैं कि आसपास के जो गेटेड कम्युनिटीज हैं, गेटेड कम्युनिटी को ऐसे समझिए कि जो डीडीए का है या अर्बन अपर मिडिल क्लास जिसमें रह रही है, जो थोड़े पैसे वाला तबका है, न्यू अर्बन डेवलपमेंट है, वहां से आता होगा आपका सारा स्क्रैप और ये चीजें। हाँ जी, स्क्रैप में से। किस तरीके से हाउ इट वर्क्स, मतलब आपके जो कबाड़ी का घर घर जाके कलेक्ट करते हैं वो लेके आते हैं? नहीं उनको जो वो है, जो क्या नाम है, झाड़ू पोछा करते हैं वो लेके आते हैं। अच्छा। खत्ते पे से, फिर वो खत्ते पे से इधर लेके आते हैं। अच्छा अच्छा। फिर हम जो महिलाएं झाड़ू पोछा का काम कर रही हैं वो उसी खत्ते पे से इधर आए। खत्ता, क्या आपने शब्द यूज किए? जैसे यहाँ पे कूड़ा डलता है तो बीन के लेके आते हैं ना, वहाँ अच्छा, वो वहाँ से बीन के लिए बीन के लेके आते हैं, वो अलग अलग करके लाते हैं। अलग करके अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ऊपर। देखिए, अर्बन वेस्ट का जो मुद्दा है वो बहुत ही गहरा है, लेकिन आप
आप ये देखिए कि अगर एमसीडी जितना काम कर रही है उससे ज्यादा काम ये लोग कर रहे हैं। इनके अपने लोग जाके एमसीडी के एमसीडी यानी प्राइवेट खत्ते हैं, जैसे जगह जगह पड़े हुए तो उनको यहाँ से उठाते हैं। हाँ, मुझे गलियों में से खत्ते से आपका मतलब है कि जो पिट है जहाँ पे वहाँ से उठाते हैं, गलियों में से रोड पे जो तेरी वाले लड़के हैं वो भी उठा के लिए। उसमें वो मिक्स लाते हैं। हाँ, वो सब मिलाते हैं, छाट लेते हैं फिर। अच्छा, यहाँ छट यहाँ छाट लेते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या क्या आप अलग? पानी की बोतल हो गई, प्लास्टिक हो गई, कांच की बोतल अलग, गत्ता हो गया, रद्दी हो गई, सब अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ आपका पहली बार आया, यहाँ आपने अलग अलग किया, हाँ, फिर आगे देन उसको आगे भेजते हैं। आगे। ओके, तो उसमें उस तरह की चीजें भी आती हैं आपके पास? टीवी है, फ्रिज है, या ऐसी चीजें? नहीं, ऐसे नहीं है। ये इस तो तरह- घर से उड़ा के लाए, वो तो ईवीएस का आइटम है। अच्छा, वो ईवीएस के आइटम है, खरी वो तो अलग से घर से घरों से फ्री वाले ले आते हैं। फ्रिज वाले ही ले जाते हैं। ओके ओके ओके। हमारे होते हमारे को किसी ने ऑर्डर दिया तो हमने उसे बता दिया, वहाँ से अच्छा, तो आपके पास लार्जली गत्ता, रद्दी बोतल, मिक्स, ये इस तरह की चीज आती हैं। तो उसके बाद यहाँ आपने सेग्रीगेट कर दिया, ये कहाँ जाता है? ये आगे क्या नाम हम महिपालपुर दे देते हैं। महिपालपुर वाले कोई किसी का मुजफ्फरनगर महिपालपुर में क्या है? प्लांट लगे हुए हैं अलग अलग, तो वो इसको हाँ ग्राइंड करते हैं, वो कागज बनाते हैं या क्या? वो तो फिर कागज बनेगा, फिर आपको मुजफ्फरनगर जाके अच्छा, तो वो लोग दी हाँ आगे सप्लाई कर देंगे, सप्लाई पानी मिला के लोग हाँ, हाँ। बना के बस कहाँ भेजते हैं? मुजफ्फरनगर। कोई मुजफ्फरनगर भेज रहा है, कोई हल्द्वानी भेज रहा है, कोई किसी का जयपुर जा रहा है, जिसकी जैसी भी हल्द्वानी जो है वो काठगोदाम के पास एक टाउन है जो कि पेपर, है ही नहीं प्लांट। हाँ, पेपर के लिए बहुत फेमस है हल्द्वानी, क्योंकि वहाँ सॉफ्टवुड मिलता है। भी आ रहा है किसी का, सबके अलग अलग है, किसी का पंजाब जा रहा है, ये लोहे वाला तो पंजाब में सब तो अलग मुजफ्फरनगर भी जाता है, मेन जाओ मुजफ्फरनगर ही। पंजाब में काफी बड़ी एक मंडी हाँ, है स्क्रैप की, जहाँ ये स्मेल्टिंग गोविंदगढ़, तो गोविंदगढ़ भी जाता होगा यहाँ। सप्लायर है ना, हम तो बड़े बड़े हमसे लेते हैं, फिर वो आगे सप्लाई कर, वो हमसे ले जाएंगे मिक्स में कोई चढ़ाई करेंगे, चढ़ाई फिर उनका गोविंद कर जाएगा। हाँ, तो उसमें कि आयरन कितना है, हाँ, सब अलग अलग ब्रास क्या है, आप मिक्स देते हैं? सब मिक्स। अच्छा अच्छा, तो आपको तो उतना नहीं बचता होगा जितना। वो अपने सप्लायर, उनके पैसे भी तो इतना लगा हुआ हमको, हाँ, वो उनका टर्नओवर भी तो ज्यादा है ना, फिर जीएसटी के बिलों पे दे रहे हैं हमको, जीएसटी बिल कहाँ आता है, हाँ। जीएसटी बिल भी तो दे रहे हैं सर। तो आप यहाँ पे कुली कैंप में कब आए थे? 84 में 84 में, तो ये करीब हो गई बात, कितने साल की बात होगी? 40 ईयर्स, इंदिरा कांड के अंदर ही आए। जब इंदिरा गांधी वाला। हाँ, कांड था अच्छा अच्छा, 84 में तो हुआ था। आपने देखा था यहाँ तो शायद इतना नहीं था माहौल। हमारे दादा थे ना, वो थे यहाँ पे, मैं तो बाद में आया, हमारे वो 13 साल हुए ज्यादा इस लाइन में। वो अच्छा अच्छा, पहले दादा, फिर फादर के बाद यहीं। फादर साहब यहीं थे? हाँ, फादर के घर में जुड़ गया था वो। वो आपके फादर साहब का स्टार्ट किया हुआ है हाँ। काम। तो इसमें थोड़ा सा ये मैं समझना चाहूंगा, आप सबसे पहले आपके दादाजी जब आए कुली कैंप में, कहाँ से, बिहार से आए थे कि यूपी से? दिल्ली से ही है। गाजियाबाद। अच्छा अच्छा, गाजियाबााद से। तो सबसे पहले कैसे यहाँ आना हुआ? वो फिर ही फिरते थे खिलाने में। अच्छा, हाँ, प्लेटों में उधर से माल लेके आते थे, पहले इतने पास नहीं बनते थे, अब तो पासपोर्ट सब बनने कॉलोनियों के, पहले पास नहीं। आपका ये सारी चीजें अब तो आधी लीगल तो है ही, मतलब वोट होगा आपका, आधार कार्ड होगा, सारी चीजें हैं। और केजरीवाल साहब ने कुछ लीगलाइज किया था आप लोगों के लिए, कोई अच्छा काम ऐसा जो चीज ध्यान ही नहीं देता मतलब। बट फिर भी एक अगर ये समझना चाहें कि इन छोटी बस्तियों के लिए जो केजरीवाल साहब ने वहाँ रहे भी और वो समझते हैं, और वो अक्सर बोलते रहे हैं कि मैं स्लम्स के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा, तो आपके नजरिए में क्या है उन्होंने किया है? आज के एमए का काम नहीं, इस कैंप में कुछ पानी की भी घर, लाइट की भी वो काफी सहूलियत दी है। उसके बाद हुई है, पहले से थी? नहीं, उसके बाद पहले से थी लाइट तो, लेकिन फिर और डबल सही, जब बात लाइट खराब हो रही है, कुछ हो रही है, तो ये बंदे के बाद ज्यादा करता है काम, कर ठीक है करो। पानी की व्यवस्था कुछ केजरीवाल के टाइम में हुई है? ठीक ठीक, तो वो पानी अब आता है सभी के घर में आता है या कैसे? जगह जगह नल लगे, वहाँ अपना भर लो। कितने नल अमूमन होंगे इसमें? पूरे काम के अंदर 10 नल होंगे। और इसमें जैसे अपना ये जो रहने का तरीका है, इसमें सेमी इनफॉर्मल सा अपार्टमेंट बना हुआ है, इसको कोई तोड़ के थोड़ा बड़ा बनाए या कुछ करे, वो सब अलाउड तो कुछ भी ना, सब चल रही है जहाँ सब अपना मर्जी से कर लेते हैं। यानी इसमें करने देना भी चाहिए। फोन की अपनी जगह तो है नहीं, वीडियो की जगह है, जब तक रहना नहीं, अब तो आप ही की है, वीडियो की कहाँ से? जिस दिन मोदी जाएगा उस दिन हो जाएगा। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब दिल्ली वो कहते नहीं है कि जब तक अपने हाथ की अपनी है। देखो, दिल्ली में रीसेटलमेंट का यमुना पुस्ता में एक बार हुआ था, वो चीज देख चुके हैं कि उनको कहीं और जब सेटल किया गया तो वहाँ उनकी नौकरी, काम धंधा सब बेकार हो गया। क्योंकि जब आप यहाँ 20 साल से रह रहे हो तो फ्लैट देने से क्या होगा, काम तो आपका यहाँ है नहीं रहेगा, शाम तो तो डिस्प्लेसमेंट और रीसेटलमेंट वाला कंसेप्ट ही चला गया। अब कोई इसको हटाने वाला और वो नहीं है, ये तो रहना ऐसा ही है अब आगे के लिए। वो अलग बात है कि इसको अच्छा कैसे
कैसे किया जाए और उस तरह की चीज़ों का। तो आज हमने फ़हीम जी से बात की, ये अपना काम करते हैं रिसाइकलिंग का। आपने देखा कितना बड़ा रोल है इन लोगों का हमारे सिटी सिस्टम में, सिटी को चलाने में। कुछ कुछ बातें इन्होंने पॉलिटिकली भी रखी कि केजरीवाल जी ने पानी से रिलेटेड किया है यहाँ पे, जैसे कि 10 नल का इन्होंने बताया। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ कम से कम ना तो 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। कहाँ से आप आए थे? ये कौन आया था? आप मतलब उत्तर प्रदेश से? अच्छा अच्छा। क्या कारण रहा कि जिला संभल? अच्छा अच्छा। तो क्या कारण रहा कि आपने उत्तर प्रदेश से यहाँ आने का प्लान किया? अपनी मजबूरी होती है, पहले पापा रहते थे यहाँ। पापा यहीं रहते थे? अच्छा अच्छा। तो पापा का आने का कोई विशेष कारण, जैसे कि ये कहा जाता है कि माइग्रेशन जो है, सब रोजगार नहीं था। जो प्रवास है, माइग्रेशन जो है, वो जो वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि लैंड नहीं है या कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई बांध बन गया। तो आप जानते ही हैं कुछ वो नहीं था वहाँ, तो जो है कि किसान आज ही मर रहा है। किसान आज ही मर रहा है। आज भी कौन सा सुख में है? आप देख रहे हैं कि सब्जियां इतनी कितनी महंगी हैं, प्याज देखिए, टमाटर देखिए, हर चीज की महंगाई। तो केजरीवाल ने अच्छा किया है, स्कूल भी अच्छे बनाए हैं। स्कूलों का तो केजरीवाल साहब के गए या इन तरह के किसी चौकी वालों के लिए हर किसी के लिए अच्छा किया है, वो गलत नहीं। तो इसको आप लोग क्या जेजे कॉलोनी बोलते हो? ये पुलिस क्या पुलिस क्या कैंप में और जेजे कॉलोनी अलग अलग तरह की है? हाँ, अलग अलग। एक कुसुमर पहाड़ी है पीछे है। क्या नाम बताया? कुसुमर पहाड़ी। कुसुम्बर पहाड़ी। एक भंवर सिंह कैंप भी है। भंवर सिंह कैंप भी है। तो इसका कुली कैंप नाम कुछ? ये यहाँ पे पहले रहते थे, जैसे कुली जैसे बोलते हैं, कुली रहते थे पहले यहाँ पे? अच्छा अच्छा। पहले सुन चुके हैं हम लोग। एक जो है कि अच्छा है। आप क्या करते हैं? मैं तो झाड़ू पोछा। अच्छा, झाड़ू पोछा करते हैं। कहाँ पे? किसी के? सीवरमैन का काम। अच्छा अच्छा अच्छा, सीवरमैन का। तो ये गवर्नमेंट वाले उसमें या अपना लगा लीजिए एमसीडी के उसमें कर रहे हैं कैसे? तो सीवर वाले में क्या काम करते हैं आप? मशीन के थ्रू है या मशीन के थ्रू? वैसे भी खपच्ची वगैरह जैसा मानना। ये बड़ा मुद्दा आता है कई बार कि शहरों की सफाई ठीक से होती नहीं है। क्या उसमें आपकी क्या समझ कहती है? इंडिया में अभी भी मैनहोल में इंसान को उतार देते हैं। देखिए, ये तो कहते हैं इंडिया में काफी सुविधा हो चुकी है, मशीनें वगैरह आ गई हैं, अब आ गई है, काफी सुविधा हो रही है। और देखा जाए अपनी जगह पे मोदी जी भी सही करना। मोदी जी सर जो है आज बोल्ड में नाम है उनका, अच्छा है। एक अपनी अपनी जगह दोनों सही है, मेरा कहने का। अगर कुली कैंप का देखें तो रुझान किस तरफ रहेगा आने वाले चुनाव में दिल्ली गवर्नमेंट में? देखिए, जो हमें अच्छा कर रहा है उसके लिए बात भी ठीक है, बिल्कुल। बट ओवरऑल वैसे मैं आपका और नहीं जानना। देखा जाए कि सेंटर में मोदी के बुद्धि है, हमने बहुत अभी। हाँ, तो आपको लगता है कि सेंटर में मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और स्टेट में केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं, ये आपका मानना है या मैं खुद से? तो आपके काम के बारे में थोड़ा सा बताएं। कितने बजे आप जाते हैं? किस तरीके? सुबह 8 बजे चले जाते हैं। सुबह 8 बजे से शाम को भाग दौड़ लगी रहती है। और कितना आपका सैलरी वगैरह कितना होता है? सैलरी नहीं है, 40-45 हजार। 40-45 हजार, तब तो ठीक है, कम से कम अपना गुजारा। बट काम जो है वो टफ है। ये आपका ही वो है? अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए, ये क्या नाम बताया था आपने? राजू। तो ये राजू जी का घर है और थोड़ा सा इसको हम दिखाते हैं आपको। किस तरह का आपने ये पहले से ही बना हुआ है? ये पूरा बनाया। अच्छा, ये बनाया आपने। तो देखिए, जो विकास की और डेवलपमेंट की बात होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि घर की छत कैसी है, घर की दीवार कैसा है, पानी आसपास में है या नहीं है, 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है, घर में कितनी जॉब है। तो ये सभी इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के। और तो उसमें हम देखें, पहले ही हटमेंट में हम ये कह सकते हैं कि स्थिति कोई बहुत उस तरह की नहीं है कि हम ये कहें कि ठीक है, इतना रुपए सैलरी अर्न कर रहे हैं तो इनका बहुत आलीशान घर होगा। तो बेसिकली 3-4 इसमें अच्छे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने काम किया है। वन ऑफ देम इज द वन हु टॉक्स अबाउट, अनन्या रॉय, हु टॉक्स अबाउट ग्रे स्पेसेस, कि देयर इज ग्रे स्पेस बिटवीन द लीगल एंड इलीगलिटी। उसके अंदर कुछ चीजें यहाँ बहुत लीगल तरीके से अपने पर्सनल नेगोशिएशन से, लोकल एमएलए से मिलके आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड सब कुछ जनरेट किया जाता है। कुछ चीजें इलीगलिटी है कि लैंड डीडीए का था या किसका था, कैसे एनक्रोच किया। तो लार्जली जब माइग्रेशन होता है लेट्स से फ्रॉम यूपी एंड बिहार और किसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से या एक साथ कुछ लोग आते हैं, तो वो कुछ ऐसी जगह खोजते हैं कि जहाँ कोई देखे ना, कोई शमशान घाट है, कोई गंदा नाला है या कोई ऐसी जगह है, उसके बगल में रहना स्टार्ट कर दिया ताकि आके कोई परेशान ना करे। तो उस दौर में 60s-70s में गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का नहीं था। लेकिन आज जो क्लियरेंस ड्राइव और हम क्लीन एंड नीट दिल्ली चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास सिटी चाहते हैं, तो इन द नेम ऑफ वर्ल्ड क्लास सिटी यूजुअली द अपर मिडिल क्लास गो फॉर एनवायरमेंटलिज्म एंड ट्राई टू पुश दीज पीपल हार्ड। और जनरली उनका ये होता है कि इन
लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस करो, हटाओ, ये यहाँ से क्राइम हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। सिटी में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, चाहे वो बिल्कुल लोअर ग्रुप से आता है, चाहे कितने ही गरीब या उस तबके से आता है, क्योंकि उनकी एक अपनी फंक्शनैलिटी है सिटी में, उनका अपना रोल है। सो दिस इज हाउ सिटी रन्स। एंड और पॉलिटिकली हम कुछ चीजें विचार भी लेंगे कुली कैंप में, और मिलते हैं कुछ दूसरे साथियों से। आइए। राजा राम, अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? करण। ये रामलाल। रामलाल, राजा राम, रामलाल और करण, तीनों ही आपने तो भगवान वाले उसमें नाम रखे हुए। तो अभी हम हैं कुली कैंप में और हमारे साथ हैं राजा राम जी, जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं आप। जी जी, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। कब से ये काम कर रहे हैं राजा राम जी आप, जो राजमिस्त्री का काम है? मेरा काम सर मैं 1996 से कर रहा हूँ। 1996 से? जी। और आप इस कैंप में कब से रह रहे हैं? मैं 92 से रह रहा हूँ। 92 से? जी। अच्छा, पहली बार आप? सन 1989 में दिल्ली आया था। अच्छा, यहीं रहे। अच्छा अच्छा जी। तो आप किसी के साथ आए या कैसे? पहले मेरे भाई साहब रहते थे बड़े वाले। यहीं पे? जी। तो देखिए, जो चेन ऑफ माइग्रेशन थ्योरी है कि पहले एक व्यक्ति कहीं आके रह रहा होता है, फिर वो उसके चाचा ताऊ में से बोलता है कि भाई आज ये यहाँ पे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, वहाँ नहीं है कुछ भी, तो उस तरीके से ये चीजें वर्कआउट करती हैं। तो जैसा ये राजा राम जी ने बताया कि उनके ब्रदर पहले यहाँ रहते थे और उनके थ्रू वो यहाँ पे आए। तो अभी आप काम जैसे यहाँ के अलावा कहाँ कहाँ जाते हैं? बाहर काम करते हैं, जैसे इधर मुनीर का हो गया, आर के पुरम में कहीं भी काम आ गया, उधर पंजाबी बाग साइड कहीं भी काम आ गया तो बाहर काम करते हैं। रहते यहाँ पे बहुत खूब। आना होना रहता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें काम किसी आप मतलब प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन का बिल्डर सेक्शन वाले तो उनसे कांटेक्ट होते हैं, तो वो बुलाते हैं। काम आता है तो वहाँ पे जाना पड़ता है। ये बात। तो इसमें जो कहा जाता है कि पर डे का वेज है, दिहाड़ी जो है जी। वो आज के टाइम में कितना चल रहा है? आज के दिन में किसी की 700 रुपए है, मिस्त्री जैसे जो है पैर पत्थर वाला जो मिस्त्री की 700 है, और जो बिल्कुल लेबर लेबर है तो 400 रुपए है, 450 रुपए है। 400 450 तो कम है काफी। बस यही उसमें तो 12,000 13,000 रुपए बस यही बने तो उसमें भी छुट्टी हो जाती है, इन बार उसमें भी नहीं मिलता है। जैसे मान लो कभी तेल नहीं आ रही तो कभी मसाला नहीं आ रहा, केमिकल नहीं आ रहा है, कभी कुछ नहीं आ रहा है, तो उसमें भी ऐसा होता है कि नहीं मिलता है तो छुट्टी हो जाती है। और महीने में 6 छुट्टी हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, इतने उसमें भी छुट्टी भी हो जाती है। काम भी पूरा आपके इस काम में पिछले 20-30 सालों में अगर यूं समझना चाहें हम कि 90s में कैसा था, फिर 2000 के आसपास कैसा, फिर 2010? ऐसा है कि जैसे शुरू में जब हम आए थे यहाँ दिल्ली में तो उस टाइम मिलते थे हमको 30 रुपए 35 रुपए पर डे दिन के। अब वो बढ़ते बढ़ते फिर 100 हो गया, 90 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 150 हो गया, 200 हो गया, ऐसे करते करते आज वो मतलब जैसे बढ़ के भी मिलता है। अब जैसे 2 दिन का काम मिल रहा है तो किसी ने 500 दे दिए, 600 दे दिए। अब जिसके पास परमानेंट काम करना है तो कम देगा ना, तो इसलिए 450 500 रुपए से आगे कोई देता ही नहीं है, इससे आगे। और सिटी को नहीं, इस चीज को अगर हम समझना चाहें कि लॉकडाउन वाला जो दौर था उसमें कैसे सरवाइव किया लोगों ने? लॉकडाउन में तो सर आप क्या बताएं, जिनके पास अगर खाने पीने के लिए था तो ठीक है, वरना जो सरकार ने साधन दिया उसी में गुजारा चलाया लोग बागों ने सबसे ज्यादा। जिनको काम नहीं मिला तो वो सरकार से जो मिला उससे। तो सरकार कौन सी, केजरीवाल सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट? अरे यहाँ तो ये देखो, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा कि ये की सरकार ने दिया है, सब लोग साधन में हर कोई सहारा देने आता था। अब उस पर नाम तो किसी का नहीं था कि ये केजरीवाल लेके आ रहे, ये बीजेपी। सारा एक बार समझना चाहें तो ज्यादातर लोग कुली कैंप में केजरीवाल के समर्थक हैं या अगेंस्ट हैं? इसमें तो सर सबके समर्थक हैं, सब तरह के हैं। हाँ। लेकिन जैसे पिछले नहीं कह सकता है कि बीजेपी का है कि कांग्रेस का है कि आम आदमी पार्टी का है। भाई अगर 20 आदमी है तो 20 में से मतलब 30 आदमी है तो उसमें से 10 आदमी कांग्रेस पार्टी के भी हैं, तो 10 बीजेपी के हैं, तो 10 आम आदमी पार्टी। ये तो आपने बिल्कुल बराबर बांट दिया एकदम। ऐसा बात है, सच है। तो मतलब क्या दिल्ली में सरकार जो है इस बार हंग वो होने वाली है असेंबली? आज हम यहाँ पे खड़े हैं, अब हमको ये दिख रहा है कि इस खंबे में लाइट लगी है, किसने लगवाई अभी कौन है? केजरीवाल जी है। ये केजरीवाल जी ने लगवाई, समझ लेना। तो अभी तो हमको ये पता है कि हाँ केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, ठीक है सर। अब पिछले 2 जो वोट हुए जी, पिछले 2 दशक के अंदर जो भी वोट हुए हैं उसमें लार्जली पहले कांग्रेस को जो सलम एक सेकंड मेरी बात सुनिए, जो कैंप में या जे कॉलोनीज में है
वो पहले कांग्रेस के वोटर ज्यादा माने जाते थे, जी। फिर हुआ कि केजरीवाल को वोट खूब दिया आप लोगों ने। अधिकतर पहले कांग्रेस को ही वोट ज्यादा था, हाँ, 70 मतलब 100 में से 70। अब इस बार क्या है, केजरीवाल को सारे देने वाले हैं या अब सर इतना तो मैं सबके मन की बात तो नहीं कह सकता। हाँ, कटेंगे? करेंगे तो सर कोई नहीं, वो सबके मन की बात नहीं कह सकते। नहीं देगा कोई। पहले वाली बात नहीं रही है जितना केजरीवाल का 100% हाँ जी, हाँ जी। जो था। हाँ। क्या क्या कारण है इसमें मानते हैं आप? अब इसमें कारण तो ये मानते हैं कि जैसे 2-4 बार ये आरोप लग गए उन्हें की वहाँ पे घोटाला हो गया, उन्हें की ऐसा कर दिया, वो ऐसा नहीं कर पा रहे, तो वो तो समाचार में आप ही लोग सुनवाते हो, तो हम लोग भी सुन लेते हैं। अब आज तो टीवी घरों घरों में टीवी आ गई, तो सब सुनते हैं। आपके यहाँ भी सभी के पास टीवी है? लगभग सभी के पास है आज की डेट में। देखिए, इसमें ना बहुत कुछ समझने का है। गरीबी, शहरी गरीबी, पर्टिकुलरली अर्बन पॉवर्टी पे एक कमेटी बनी, हासिम कमेटी। हासिम कमेटी ने अपने क्राइटेरिया में रखा कि जिसके घर में टीवी है, फ्रिज है, उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। लेकिन इसमें ये समझने वाली बात है कि जिसके घर में टीवी है, फ्रिज है, वो किस तरह का है। यहाँ पे ज्यादातर जो टीवी, फ्रिज या कूलर लगे हुए हैं वो उस तरह के रिसाइकल्ड हैं कि किसी मिडिल क्लास के घर से आए, उसमें यहाँ पे रिस्टोर करके ठीक करके उन्होंने रखना शुरू कर दिया। नए टीवी खरीदना या एलईडी खरीदना या उस तरह के, चूंकि अर्बन मिडिल क्लास जो है वो बहुत शौक उसके चेंज होते रहते हैं, तो आज इस तरह का टीवी आ गया, आज उस तरह का, तो रिसाइकल होके ज्यादातर इस तरह की अपार्टमेंट्स में जो लोग रह रहे हैं उनके घरों में होते हैं वो टीवी। क्या ठीक कह रहा हूँ मैं? ज्यादा ऐसा है जैसे हमारी घरवाली हैं, बच्चे हैं हमारे, तो अब वो जैसे काम पे जा रही हैं, किसी काम वाली ने टीवी दे दिया सेकंड हैंड, किसी ने फ्रिज दे दिया सेकंड हैंड, तो चलो तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम ले जाओ। हाँ। तो वो चीजें हमने रख ली। अब हमारा जब तक गुजारा चल रहा है। अब नई अगर गिटार लेने जा रहे तो 25-30 हजार की आ रही, 25-30 हजार रुपए कहाँ से लाएगा गरीब आदमी, कितना पैसा? तो नहीं। देखिए, यही समझने की बात है कि एक तरफ जो अपर अर्बन मिडिल क्लास है वो बोलती है कि गरीबों को हटाओ, ये मलिन बस्ती है, यहाँ से क्राइम होता है, इस तरह का है, और उन्हीं में से महिलाएं जो है उनके घरों में काम करती हैं, झाड़ू पोछा, रसोई का सब कुछ, और उनके हस्बैंड जो है ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर रहे हैं, जो साथ में मूव ऑन भी कर गए, कुछ दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव की तरफ भी जाएंगे तो वहां पे भी लोग चले गए। लेकिन शुरुआती दौर में जब एक अर्बन डेवलपमेंट हो रहा होता है, गेटेड कम्युनिटीज इमर्ज कर रही होती है, तो उस कंस्ट्रक्शन में लेबरर्स की जरूरत होती है, तो वो लेबरर्स इन्हीं स्लम्स में रह रहे हैं, और उनकी वाइफ जो है जब कंस्ट्रक्शन हो गई, मूव इन हो गए, लोग रहने लगते हैं, तो उनके घरों में काम करने वाला चीज है। तो ये जो स्लम्स है, दे आर वर्किंग एज क्लीनर्स ऑफ द सिटी, दे आर रनिंग योर सिटी, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो आपके घरों को चला रहा है। तो उस नजरिए से अक्सर जब देखा जाता है तो एक तरफ तो वो ये बोल देते हैं, दूसरी तरफ वो ये जानना ही नहीं चाहते कि आपके यहाँ जो मेड काम कर रही है वो कहाँ रहती है, कभी शायद विजिट भी नहीं करते होंगे कि कहाँ से आते हैं। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं बोलते हैं उधर बस्ती में, बस इतना ही जानते हैं। बस इतना पता है कि अब अगर जेएनयू में काम करने जा रहे हैं तो उनको पता है कि यहाँ पे इस लाल बत्ती के पास में इस कैंप में रहते हैं ये लोग, बस उसके अलावा कोई पता नहीं है कि घर में किस परिस्थिति में रह रहे हैं। ज्यादातर लोगों तो मुझे लगता है साउथ दिल्ली में जो रह रहे हैं उनको ये आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर कूली कैंप है, क्योंकि ये तो वसंत विहार, प्रिया, वसंत कॉन्टिनेंटल होटल, इन सब के लिए ही जाना जाता है। जी, ज्यादा दूर के हिसाब से तो मतलब इसी हिसाब से जैसे पीवीआर हो गया कि लोग वसंत विहार के नाम से ज्यादा जानते हैं, या मुनीर का गाँव के नाम से, या वसंत विहार के। कूली कैंप बोलोगे तो शायद ऑटो वाला भी, हाँ बहुत कम जानते हैं, लेकिन बहुत कम। पुराना है। हाँ जी, बहुत पुराना है। बहुत कम लोग समझेंगे अगर आप थोड़ा सा। यहाँ पे 90 और 85 के राशन कार्ड है। अच्छा, हाँ। तो बीपी सिंह के टाइम पे राशन कार्ड बने, टोकन भी है सर। 1990 में टोकन लगे थे। ये बताओ थोड़ा सा। यहाँ पे मिट्टी थी, यहाँ कोई सीसी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, ना लाइट, ना पानी, ना कुछ नहीं था। उस टाइम टोकन लगे थे बीपी सिंह के टाइम पे सन 1990 में पहली बार पहचान पत्र बने थे, पहली बार राशन बना था, पहली बार टोकन झुग्गियों में नंबर मिले थे। ठीक, अब उसके बाद में धीरे धीरे करके फिर बदलाव हुआ है। किसने दिया सिल्वर गोल्ड वाला पिलर? ये बीपी सिंह सरकार ने दिया था। बीपी सिंह ने दिया। अच्छा, सर 1990 सबसे पहले 90 में। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको क्या क्या चीजें मिली जिससे आप क्लेम करो कि हम इतने साल से रह रहे हैं और ये लीगल है? अब वो राशन के पहले की चीजें तो सबूत तो सारे खत्म कर दिए, जो जैसे हमें सिल्वर वाला टोकन मिला था कि ये आपका झुग्गी नंबर है, तो अब आज की डेट में जो ये बन गया आधार कार्ड, तो वो कहते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो खत्म है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, तुम तो आधार कार्ड लाओ, बस वही है। अब आधार कार्ड तो आज का बन गया, तो अब मेरे पास तो आज का प्रूफ है, पिछला का तो वो खत्म ही कर दिया आपने। हाँ, तो आपसे अगर कल को कोई ये कहे कि आप कोर्ट में ये प्रूव करो कि भाई 30 साल से रह रहे हो, कहते हैं कि ये चलता ही नहीं है ये। आधार कार्ड तो नया है, हाँ। तो आपको कभी ऐसे कोई परेशान करने आता है एमसीडी या कोई ऐसा ही भाई? अभी तक तो ऐसा इस तरीके से तो कोई अभी परेशान करने नहीं आता है। आप क्यों कहूँगा किसी का, क्यों गलत नाम लो, ऐसा कोई परेशान ना। कभी आपके अंदर इस तरह का डर बना रहता है कि क्या पता कब ऐसा ऑर्डर आ जाए? हाँ, तो डर है सर, ये
तो डर बना ही रहता है। हमेशा आती है क्या पता क्या कब ऑर्डर आ जाए, कब तोड़ दे, कोई पता थोड़ी। ना ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं कह सकता हूँ कि ये इतना इजी नहीं है। इतने जल्दी नहीं हो सकता, इतना तो हम भी मानते हैं कि इतने जल्दी नहीं हो सकता है। नहीं जल्दी नहीं होगा, एक बात जरूरी, इतना आसान नहीं होता। एक बार मैं जरूर करूंगा कि जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से ये झुग्गी झोपड़ियों में कुछ सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ है कि पहले लोग बाग पन्नी डालते थे, गरीब लाइन मतलब सुर्खी जोड़े, अच्छा सिरकी डालते थे। अब अपने छत पे, अच्छा क्योंकि हम लोगों को काम नहीं करने देते थे कोई। झुग्गी झोपड़ी में कोई अगर हमने जैसे मान लो ये सीमेंट की सीट भी डाली तो डीडीए वाला आ जाता था, क्यों ये क्या कर रहे हो, इस पे तुम्हें पेनल्टी लग जाएगी, इसको हटाओ, तो काम नहीं करने देते। अब उसके बाद में जैसे केजरीवाल जी आए तो उस टाइम पे उनने अब कहा हो नहीं कहा हो, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। हमने पब्लिक करा, मतलब हमने अपना घर बनाया तो हमारे पास कोई नहीं मना करने नहीं आया कि तूने ऐसा क्यों कर लिया। अगर मेरे पास गुंजाइश एक कमरा बनाने की है तो मैंने एक कमरा बनाया, उस पर टुकड़ी डाल ली पत्थर की, आराम से मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, मैं भी सो रहा हूँ। पानी नहीं है। अभी आपकी छत जो है वो किस चीज की है? अभी मैंने कड़ी टुकड़ी डाल रखी है, जो टीआरएन टुकड़ी जो खोलते हैं सीमेंट की, पत्थर वाला। जी सर, सबके घरों में 60% सबके घरों में यही मिले। ये डोल किस चीज का है? ये तो ऐसी बजा रहे हैं पानी की जरिए। अच्छा, ये अपना डोल का काम करते हुए। जो कांग्रेस सरकार रही थी ना 15 साल, तो उनके शासन काल में खाली ट्यूबवेल करवाया था। ये जो पीने का पानी है ना वो नहीं आया था। जब केजरीवाल सरकार आई है तो बीच रोड में से ये पीने का पानी दिया है, इन झुग्गी वालों को सहूलियत करी है। पानी हाँ। ये आराम से पीने वाला पानी कोई तो देखिए ये कहना है ज्यादातर लोगों का कि पानी के संदर्भ में केजरीवाल गवर्नमेंट में बस्ती में काम हुआ है, नल आए हैं। पहले सिर्फ एक ट्यूबवेल था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में। बिजली का फिर दूसरा, अभी इनको वो वाली थोड़ी फ्रीडम मिल गई है कि अपनी छत जो है एस्बेस्टोस की बना ले या दूसरा कोई मटेरियल पत्थर के जो आप बता रहे हैं वो रख सकते हैं। अदरवाइज पहले सब जो है पॉलिथीन वाला यूज करते थे, तो पॉलिथीन वाले में तो बहुत परेशानी होती है। कैसे बारिश सर, ये आप जैसे धूप में चल गई बारिश आनी है तो पानी अंदर जाना है, तो पूरी रात घर में बैठे रहते थे बच्चे भी, हम भी। बारिश कब खोले, कब इसको ठीक करें। अच्छा, हाँ जी, ऐसा हाल होता था पहले। अब जब अगर गिरा इसमें हुआ है तो अब सब लोग सुखी रह रहे हैं अपने आराम से, बच्चे भी सुखी से रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, साफ सफाई से भी रह रहे हैं। पहले घरों में अगर झुग्गियों में कोई अगर बाहर का आदमी आ रहा, कोई कोठी में से आ रहा तो वो अंदर घुस के राजी नहीं था। बाहर से यहाँ से देख लिया तो अंदर नहीं जाता था, क्यों गंदे। अब आज कम से कम आ रहा है तो वो घर में बैठ के पानी पी के जाएगा एक गिलास, क्योंकि उसको पता है कि सफाई हो रही है। यानी वो थोड़ा सा एटीट्यूड वाला भी रहता है। कुछ ये अपर मिडिल क्लास वालों को यहाँ अंदर आते हुए लगता है कि यहाँ तो जी सब क्राइम पॉकेट मार ये रहते हैं, हम तो अंदर जाएंगे हमें छीन लेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। सब आप लोग काम कमा के खाने वाले आदमी है, हमको क्या करना है, हम किसी का अगर मारने जाएंगे। ज्यादातर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या काम क्या है, ऑक्यूपेशन अगर समझना चाहें, जैसे आप राजमिस्त्री हो, बाकी लोग क्या? देखो, कोई पेंटर है, कोई पेंट करने वाला है, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई हेल्पर है, कोई डेली ब्रीज का मतलब धंधे करने वाला, सब्जी पानी करने वाले भी आदमी है, कोई रेडी में जाते हैं ड्यूटी, कोई रेडी लगा रहा है, पढ़े लिखे बच्चे, कोई हल्के पुल का, कोई मॉल में अगर फड़ा। इसमें पूरी बस्ती में सरकारी नौकरी करने वाला कोई है व्यक्ति? सरकारी नौकरी करने वाले नहीं है सर, इसमें एक भी बच्चा नहीं है। नहीं, इसमें ऐसे कोई बच्ची नहीं। सारे बच्चे तो कोई नहीं है। पुराने थे तो वो सब रिटायर हो गए। अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, अभी जो अच्छा। फिलहाल में जो नौकरी सरकारी कर रहे हैं उसका तो इस टाइम पे कोई नहीं है। और शिक्षा का अगर हम देखें तो आपके यहाँ जो ज्यादातर युवा वर्ग के बच्चे हैं कितने पढ़े लिखे हैं? ये कर रखे हैं बच्चों ने बहुत। ये हाँ हैं। बढ़िया पढ़े लिखे हैं। कोई एमए बच्चा भी, एमए एमएससी या इस तरह का? हाँ, ये पढ़े लिखे काफी बच्चे हैं। एक या दो बच्चे? कितना? अभी मेरा ही लड़का है तो मेरे लड़के ने मतलब वो क्या बोलते हैं 12वीं करने के बाद 3 साल का कोर्स और कराया उसने। उसके बाद में उसके बाद में आप ड्यूटी हाँ जी, आप ड्यूटी पकड़ी है उसने अभी 2 महीने से। प्राइवेट उसमें ही है ज्यादातर, सरकारी नौकरी नहीं। और ये आजकल जो गांव से आते हैं यहाँ, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इस तरह का इतना बड़ा नहीं है इसलिए, इस तरह का नहीं सोचता है कोई, क्योंकि इतना पैसा लगा ही नहीं सकता कोई, पैसा ही नहीं उसके पास इतना। सबसे मेन चीज ये तो ज्यादातर यहाँ जो 12वीं तक के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। सीधे एक पॉइंट कह सकते हैं कि हम सीधा एक पॉइंट कह सकते हैं कि हम एक बच्चे के ऊपर 1 साल के अंदर हम 2 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते। सीधी बात है, रोजगार है, उतना कैपेसिटी नहीं है हमारी। और रोजगार सरकारी स्कूल में 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद काम खोजने का हाँ बस ज्यादातर यही है। जी। तो ज्यादातर बच्चे आपने बताया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मॉल वगैरह में भी नौकरी करते हैं, है, लेकिन प्राइवेट सरकारी कुछ सरकारी नहीं है। इनको देते के हैं 12,000। तो बाकी मोटा माने तो यहाँ राजमिस्त्री, पेंटर्स, ड्राइवर्स, बस हेल्पर जी। और डेली वेज लेबरर हो गया। वाला ये आदमी नहीं है। आप क्या करते हैं? लेबर का काम हुआ तो ये हेल्पर है। कितना आपका है डेली का? अभी तो फिलहाल
दलाल है, जैसे इधर उधर काम करो छुट्टा में तो 600 550, और वैसे लगे बंदे करो तो 450 400। अच्छा, भाई 450 बस जी। परमानेंट जैसे महीने 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का काम। आपने तो भाजपा वाला रंग डाला हुआ है। तौलिया ले ली थी। भाजपा के हैं समर्थक आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम देखो जो हमारा काम करेगा उसका काम हम काम। आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? छोटी वाली लड़की 12वीं क्लास जी। कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या वो आर्ट्स है, साइंस है, क्या आर्ट्स से पढ़ रही हैं? अच्छा अच्छा। क्या 12वीं के बाद पढ़ाएंगे आप? नहीं, ऐसा बचना तो गुंजाइश है ही नहीं। नहीं है? नहीं, क्या पढ़ने दो बच्चे को? सरकारी कॉलेज में तो नहीं मिलता ना, जाति प्रमाण पत्र नहीं है उन लोगों को। क्या नहीं है? जाति प्रमाण पत्र छूट तो जाति प्रमाण पत्र तो आप बनवाओ। नहीं बन रहा। 5000 6000 8000 ऐसे मांग रहे हैं। कौन मांग रहे? केजरीवाल जी तो कहते हैं आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो गया, हम घर भेजो। उसके लिए बोलते गाँव से बनाओ के लाओ, पहले गाँव में धक्के गाँव। आप कब से यहाँ आए हुए हैं? मैं यहाँ पे 85 से हूँ। तो फिर गांव में कैसे बनेगा आपका? तो यहाँ बनेगा। कह रहे कि पहले गाँव में से बनना चाहिए। आप गए हो कभी? गए ऑनलाइन किया था मैंने अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई? हाँ, वो मांगते होंगे कि रिजल्ट कर दिए, बोले गाँव बनाओ। पहले गांव में नहीं। कहाँ से रहने वाले, कहाँ से आप? कौन सा जिला है? डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़। टीकमगढ़। हाँ हाँ, टीकमगढ़ में तो थोड़ा पथरीली जमीन और वो है, खेती भी ठीक से नहीं होती है, पानी की व्यवस्था है। काफी लोग यहाँ एमपी में टीकमगढ़ से ही है ज्यादा। टीकमगढ़ है, छतरपुर है, ऐसे ही। टीकमगढ़ सिंधिया वाला रीजन है कि दूसरा है? इंडिया नहीं है, सिंधिया का ही है। वो तो नीला कांग्रेस छोड़ के वही। हाँ, तो भाजपा में चले गए। ठीक ठीक ठीक। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये था आज हमारा विजिट कोली कैंप में। दूसरा पार्ट इस पे लेके आएंगे प्रॉपरली, महिलाओं से भी बात करेंगे, अंदर बाकी लोगों से बात करेंगे और समझ पाएंगे सोशो इकोनॉमिक और दूसरी डायनामिक्स ऑफ द सिटी सिस्टम एंड पर्टिकुलरली दीज स्लम एरियाज। थैंक यू।